हम लोग आज इस लेक्चर में असाइनमेंट 6 एनपीटीईएल का सोल्व करेंगे जो कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट होगा। असाइनमेंट 5 ऑलरेडी हमने उस पे लेक्चर बना रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे लिंक दे देंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं क्योंकि उसका आज लास्ट सबमिशन डेट है और आज सबमिट कर देंगे। लेकिन असाइनमेंट 6 का जो लास्ट सबमिशन डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 06 मतलब 6 तारीख 6 मार्च को आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की ओर जब बढ़ते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको रिप्रेजेंट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी होगा, एनालॉजी, क्योंकि एक रिलेशन बताता है फ्लाइंग मशीन और मॉडर्न डे में। इसके बाद अगर क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन ए। बोथ दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा और फिक्सेशन होगा। इसके बाद अगर रेड हैट थिंकिंग जो होता है वो एक्चुअली सारी चीज के बारे में होता है, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, डी, नन ऑफ द अबव मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पे केवल को दो स्टेटमेंट सही मिलेगा, ए और बी, सी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा फ्री विलिंग, क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो 9 का जो क्वेश्चन नंबर ए है वो ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, सम पीपल मे बी नो इनोवेशन बट एवरीवन हैज द स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जब मूव करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ए और सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है, ए एंड सी, मतलब ए वाले जो आपको ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट जिसको हाईलाइट किया, इसके बाद ए स्टेटमेंट दोनों क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं तो डे ड्रीमिंग ए वाले बिल्कुल लिखा हुआ पॉइंट में गलत है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन बी की तरफ क्या करेंगे, बी को फॉल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब 13 की तरफ हम लोग अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपको बी होगा, ए एंड सी जो होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो डी, ऑल ऑफ द एबव, जो की लर्निंग टर्म होता है ऐसा होता है, टीचर होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, सेल्फ रिलायंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग डी को टिक करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बी करेक्ट होंगे। जो आंसर है वो पीडीएफ के थ्रू आपको दिया गया है, मोस्ट ऑफ द आंसर जो होंगे करेक्ट होंगे 99%। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।